जाने से पहले कि उनमें से मैं उन शिष्यों का चयन कर सकूं जो वहां जा सके, कुछ करके दिखा सके, उनमें क्षमताएं प्राप्त हो सके, सही अर्थों में साधे दिख सके, उनमें वह पौरुषता आ सके। अब उसमें से 200, 500, 1000 लोग भीड़ में एक या दो व्यक्ति निकल पाएंगे, हजारों लोग नहीं निकल सकते। और ऐसा करके कोई अमेरिका हुआ नहीं है। मैं तो अमेरिका इससे पहले भी 20 बार गया हूं, 25 बार गया हूं। मेरे लिए अमेरिका वैसा ही है जैसा भारतवर्ष है। मगर यदि मैं एक गुरु के नाते जाता हूं तो फिर मेरा कर्तव्य है कि उसके पीछे भारतवर्ष कहीं बदनाम नहीं हो जाए, फिर भारतवर्ष का नाम घटिया ढंग से नहीं लिया जाए। ये पिता मेरा चिंतन रहता है। और उस चिंतन की परिपक्वता के लिए जरूरी है कि कई प्रकार की शिष्यों का चयन हो। मैं नहीं कह सकता कि अमेरिका में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आप वहां शैक्षणिक दे पाएंगे नहीं पाएंगे। ये तो सब काल के गर्भ में है, क्योंकि शिष्य तो अपने आप में से मान लेते गुरु जी आप ऐसा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, आप वजह से नहीं उतर सकते गुरु। उनको ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा कहने से पहले उनको अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में 10 बार सोच लेना चाहिए। वो सामने वाला बिल्कुल बोधा आदमी नहीं है, बहुत तेजी से जवाब दे सकता है, बहुत समझता के साथ जवाब दे सकता है। अभी तुम में और किसी संसार में किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके तंत्र से और मंत्र से, योग से और दर्शन से। यह बता देता हूं। मगर मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं, इस बात का मुझे अफसोस करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अफसोस नहीं करना चाहिए कि परखने में मेरी गलतियां हो सकती हैं। सफेद कपड़े पहने हुआ आदमी अंदर से मैला हो सकता है तो मालूम पड़ सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि आप लोगों से मुझे वास्तव में बहुत प्यार है। और अगर मैं कहता हूं आपसे प्यार है तो निश्चित रूप से प्यार है, तुम्हारी अच्छाइयों से भी, तुम्हारी बुराइयों से भी। यदि मेरे घर में मेरा पुत्र कुपुत्र हो जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकाल दूंगा उसको, मैं उसको गालियां नहीं दूंगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, अपने पास बिठाने की कोशिश करूंगा, शायद दूसरों से ज्यादा प्यार देने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए 3 दिन के प्रवचन का मूलभूत सारांश मेरा यह था कि आपका और मेरा एक संबंध बनना चाहिए, आत्मा के साथ में, प्राणों के साथ में, चिंतन के साथ में, शब्दों के माध्यम से नहीं। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसको तुम छोड़ दो, फिर एक कपट प्रकार व्यवहार अपने जीवन में चिंतन मत रखो। जो अच्छा लगे वो करिए। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं राम राम करूं तो वो तुम राम राम करिए, फिर मंत्र को मत याद करिए। वो जरूर नहीं है, ये जरूर नहीं तो 500 की जगह 400 किसे हो जाओगे तो बहुत प्रलय हो जाएगा, तब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। राम अकेले गए थे, पूरे जंगल में भटकने के बाद 14 साल अकेले ही आए, फौज उनके साथ गई थी। और कृष्ण जैसा समर्थ और सशक्तवान व्यक्ति भी महाभारत को नहीं रोक पाया। खड़े रहे बीच में, देखते रहे मरते हुए लोगों को और खड़े खड़े देखते रहे। काल तो अपना काम करेगा ही, मगर उन्होंने उन लोगों को बचाया जो अपने आप में सत्य पर थे, जो उनके आत्मीय थे, जो उनके प्राण चेतना युक्त थे। इसीलिए मैंने इन प्रवचनों में आपको कोई गूढ़ ज्ञान देने की कोशिश नहीं की, जरूरत भी नहीं की। यह देने की कोशिश की कि गुरु मंत्र के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये बताया कि गुरु के माध्यम से हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। ये बताया कि तुम्हारे गुरु के संबंध क्या होने चाहिए। ये बताया कि तुम खुद कौन हो, क्या हो, तुम्हारा जीवन प्रभु ने क्यों दिया है, तुम्हारा जीवन का कर्तव्य क्या है, और इतने छोटे जीवन में तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, कहां पहुंच सकते हो, और निश्चय तुम छलांग लगा सकते हो। जीवन तुम्हारे पास नहीं है, बहुत विशाल जीवन है। इस जीवन की पिछली बात लोग, यदि मैं यहाँ बैठ कर शंकराचार्य को याद कर रहा हूं तो 5000 साल की इस नागोड़ में उस परंपरा को जोड़ रहा हूं। 5000 से पहले की परंपरा को यहाँ खड़ा कर रहा हूं। खत्म नहीं होता, वो कालखंड समाप्त नहीं होता। आप नहीं देख पाए वो बात अलग है, और मैं देख पाता हूँ वो बात अलग है। तो 5000 साल पहले की बात देख सकता हूँ, मैं आपके मन को नहीं देख सकता, मैं आपके मन की तरफ नहीं जान सकता, आपके कपटपूर्ण व्यवहार और आपके अच्छे मन को नहीं दे सकता। क्या तो कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए अपने ढंग से खड़ा रहना होता है। न मैं चापलूसी कर सकता हूँ और न मुझे इसकी जरूरत है। आपकी प्रशंसा जिस दिन करूंगा उस दिन मैं गुरु को पक्ष नहीं रह पाएगा, मैं उस गुरु पक्ष की मर्यादा को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास जो कुछ जीवन है, और ये जीवन अपने आप में विशाल है, बहुत बड़ा है। तुम्हारा जीवन इतना संकीर्ण नहीं है, और तुम अपने आप में बहुत कुछ नहीं हो।
जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो बहुत बड़ी बात है। जब तुमको साधना के लिए तुम मेरे से जुड़े हुए हो कि मामूली घटना नहीं है, तो आज इस मामूली घटना को समझ नहीं सकते, वो एक अलग बात है। तुम्हें क्षमता नहीं है, ये बात अलग है। पर जिस दिन तुम समझ लोगे उसकी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक मामूली हीरे के टुकड़े को बहुत हीरे का विद्वान और हीरे का जानकार जो नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, एक्स वाई जेड नहीं समझ सकता, वो कांच का टुकड़ा सोच के फेंक सकता है। तो राजा ने पूरे चंदन का बगीचा उसको दान में दे दिया, तो उसने पूरी लकड़ियों को जला जला के कोयला बनाकर बेचता रहा। उसने कहा लकड़ियां सूखी हुई है। वो चंदन का मूल्य नहीं समझ पाया, मगर चंदन से रगड़ खाना जो अपने आप में सुगंध पैदा कर देना होता है। चंदन बनना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी रगड़ खा ले, पर रगड़ खाएं ये जरूरी है। तुम रगड़ ही नहीं खाओ फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं। मैं तुम्हें कल भी एक उदाहरण दिया था कि तुम्हारा दिया बुझा हुआ दिया है और ये दिया अगर जला हुआ है तो तुम अपने दिए को इतना नजदीक ले आओ कि तुम्हारा दिया अपने आप जल जाएगा, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना नजदीक तुम्हें आना पड़ेगा, तिरछा नहीं होगा पड़ा, बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से आना पड़ेगा और दिए की लौ से मिलोगे तो अपने आप ज्योति पैदा हो जाएगी। और तुम्हारा तरफ कहेगा फिर ज्योति नहीं पैदा होगी तो क्या हो जाएगा? मैं भी कहता हूं कुछ नहीं हो पाएगा। ज्योति नहीं पैदा होगी तभी आप सांस लोगे, तभी बच्चे पैदा करोगे, तभी मर जाओगे, तभी सांस लोगे, तभी पिता बनेंगे, ये सब कुछ होगा। आनंद नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा नाम जीवन में नहीं बन पाएगा, तुम्हारे जीवन की पौरुषता नहीं बन पाएगी, जीवन की समर्था नहीं पाएगी। तुम राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, बुद्ध महावीर ईसा मसीह सुकरात नहीं बन सकते। एक घटिया मामूली सा रुचि बन करके सुन सकते हो संसार में, ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी और छोटी बात नहीं है। और तुम में से ऐसे कई व्यक्ति साधक बने हैं, उन कई साधकों को साधिकाओं को मैं तैयार कर रहा हूं, एक विशेष ज्ञान, एक विशेष चेतना देते हुए। किसी को कोई साधना दे रहा हूं, किसी को साधना दे रहा हूं, मैं ये बता देना चाहता हूं साधना के माध्यम से मैं ही नहीं, वे बिल्कुल तुम्हें पूर्णता के साथ दिखा सकते हैं। ये जरूर नहीं साधना बाजार में बेचने की सागबाजी नहीं है, हर क्षण 2 मिनट में आपको सब्जी दिखाते रहे, ऐसी साधना नहीं होती है। और यदि मैं लखपति हूं तो 1 लाख रुपए जेब में डालकर 24 घंटे नहीं घूमता हूं। ये ऐसा है कि लखपति हूं, 10 लाख रुपए मेरे पास है, उसके लिए एकदम जेब में से लाख रुपए ले लेकर निकालने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं, मैं लखपति हूं। साधना भी वैसी ही चीज है, उसके लिए बार बार उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बस एक अनुभव है, एक सुगंध है, मतलब जीवन में उतारने की क्रिया है, जो जितना ही समर्थ है वो उतना ही गंभीर है, वह उतना ही अपने स्थान पर खड़ा है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये सब गुण मैंने आपने देखे इसलिए कह रहा हूं, ये सब क्वालिटी आप में है। आप में कमी केवल इतनी है कि आप अपने दिए को जलाना नहीं चाहते। आप में क्वालिटी इतनी है कि आपका बुद्धि मेरे से भी ज्यादा महान है, जो आपके दिमाग में मिली है। कल आपने नारियल तो मुझे भेंट किया, नारियल माने सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने पुत्र, ये तो भेंट कर दिया, पर आधे सेकंड बाद उसको वापस अपने सिर पर रख दिया, वापस आपका जीवन का चिंतन वैसा ही बन गया। तो समर्पित ही कर दिया तो फिर कर दिया, एक बार चैलेंज उठा लिया तो उठा लिया, देख लिया, जो कुछ होगा देख लेंगे। जब समुद्र में कूद गए तो फिर कूद गए, या तो उस पार निकल जाएंगे या डूब जाएंगे, कोई मर नहीं जाएंगे, समाप्त नहीं हो जाएंगे। इस चैलेंज को जिस दिन आप उठा लोगे उस दिन अपने आप में तुम उज्जवल बन जाओगे, उस दिन प्रकाशमान बन जाओगे, उस दिन जीवन में चेतना युक्त बन जाओगे। और उस चेतना युक्त बनने के लिए 5 साल किसी गायत्री मंत्र करने की जरूरत नहीं है, बगलामुखी मंत्र को 10 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं। जब केवल भरमाने की बात है, मुझे अगर आपको भरमाना है तो मैं कहूंगा कि 1.25 लाख मंत्र जाप कर ले बच्चे। मैं सोचूं 1.25 लाख मंत्र जाप 6 महीने करेगा, 6 महीने बाद ही चक्कर काटेगा, कल तकलीफ देगा ही नहीं, चलो तुम करता रहे, ये होगा। यदि तुम्हें उसमें समर्था प्राप्त करनी है, समर्था है, योग्यता है, तो फिर 1.25 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्षमता आनी चाहिए, उस दिए को बिल्कुल पास लाने की जरूरत है। तुम्हारे मेरे बीच में पानी का जो स्रोत है उसको आप अपने जोड़ने की जरूरत है। बड़े कुंड में पानी है तो छोटा कुंड अगर खाली है भी तो दोनों के बीच में नली बनाने की जरूरत है, पर इतना ही करने की जरूरत है, छोटा कुंड अपना भर जाएगा, उसमें तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, तुम कुआं खोद भी नहीं पाओगे, इसकी जरूरत भी नहीं है। बड़े विकसित तो अलग होते हैं, जो अपने आप हजारों साधना तकलीफें कठिनाई देखते हैं, वो दूसरे विकसित होते हैं, वो औलाद अलग होते हैं। लोहे के माध्यम से बहुत बड़ी चीजें स्टील नहीं बन सकती। इसलिए आप कोई एक साधना
अपने जीवन का कोई चिंतन लीजिए और उसको करिए। और केवल 3 या 4 महीने में, तो कल साल भर की बात करा था, 6 महीने की बात करा था, मैं तो 2-3 महीने ही बहुत है। यदि क्षमता के साथ कर सके, चापलूसी मेरी नहीं करें, मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करें, मेरे पीठ पीछे गालियां नहीं दें, और जिसे पलट करके देख लिया उसमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये भी बता देता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, शायद आप नहीं जानते। मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, अपने क्रोध के बारे में भी, अपने जीवन के चिंतन के बारे में। मुझे सम्मान पत्र आप लोगों ने दिया। ये सम्मान तो पूरे गुजरात का है, आने वाले साधकों का है, मेरे शिष्यों का है, इसलिए कि मेरा निर्माण शिष्यों की वजह से हुआ है। मेरा अपने आप को कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। शिष्य है तो मैं हूं। मैं आपके पास बैठा हूं, गुरु के रूप में बैठा हूं। गुरु का होता है जिसके शिष्य होते हैं। इसलिए सम्मान पत्र आपका सम्मान है। अच्छा है सम्मान, कम सम्मान है, विशेष सम्मान है, मतलब आपका सम्मान है। आपके द्वारा आपको खुद को दिया हुआ सम्मान, मतलब एक अभिव्यक्ति है, अपने मन की भावनाओं को प्रस्फुटित करने की क्रिया है, और आपने ऐसा किया है। मैं इसके लिए यहाँ के आयोजकों को और जिन लोगों ने यहाँ कार्य किया है, प्रयत्न किया है, भागदौड़ की है, आप लोगों को सुविधाएं दी हैं, मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ और ऐसे देता हूँ। उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए चिंतन दिया, उन्होंने एक संस्कृति को और हमारी इस सुदर्शन साधक परिवार को, इस संस्था को, इस संकुल बनाने के लिए प्रयत्नशील बने, ये कोशिश की। उस कोशिश में 2 कदम 2 इंच आगे बढ़े। प्रश्न ये नहीं है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।